कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे आपका कनेक्शन अगर ग्रो नहीं कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसकी वजह क्या है। और अगर आपके पर्सन स्टक हैं, उनकी ओर से डिले हो रहा है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन स्टक क्यों है इस कनेक्शन को लेकर। वो क्या सोच रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी ओर से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, उनकी वजह से डिले हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो, या फिर कम्प्लीटली ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो पार्ट रेजोनेट ना हो उसे ज़बरदस्ती अपने लिए अप्लाई मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। हो सकता है कि इस रीडिंग में आपके लिए एनर्जी ना हो, दूसरे किसी रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, फिर भी अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है, तो हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी ये आपके सामने आई है। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल डिवाइन टैरोट 1111 AM को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि ये कनेक्शन बनना ज़रूरी है। जब तक एनर्जीज़ का एक्सचेंज नहीं होगा, मैं आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पाऊँगी। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। आपके शेयर, लाइक्स, कमेंट्स और लोगों तक पहुंचने में हेल्प करती है। आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आप रीडिंग देख सकते हो। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, एक्स, क्रश, जैसा भी सिचुएशन है, जिस भी कंडीशन में आपका कनेक्शन इस वक्त है, आप रीडिंग देख सकते हो, रेजोनेट कर सकती है। कास्ट, एज, रिलीजियस, मैरिड, अनमैरिड, जेंडर, साइन, कुछ भी हो, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एनर्जीज चैनल होते हैं। ठीक है, अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनसे हुई बातें, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उन सभी मोमेंट्स को आप सोचिए और उनके एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर लीजिए। एनर्जी कभी कभी वैसा वर्षा हो जाती है। आप अपने पर्सन के लिए देखने आए हो, लेकिन जो एनर्जी निकल के आए हैं वो आपके भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि वो अपनी लाइफ में अगर स्टक हैं तो क्यों है, इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो कुछ भी आपको जानना है, सारे सवालों का जवाब आज यहाँ इस रीडिंग के ज़रिए आपको मिल जाए। मैं रैंडमली इस तरह से सिलेक्ट करूँगी। एक और कार्ड मान लेंगे। इससे हमारा वक्त थोड़ा बच जाएगा।
सबसे पहले लेटिंग गो, प्रोजेक्शन, टोटलिटी, साइलेंस, एडवेंचर। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? अब मैं इनको क्लैरिफिकेशन भी करती हूँ। स्ट्रेंथ कार्ड, ये स्ट्रेंथ कार्ड ऑलमोस्ट सभी रीडिंग्स में आती है। एक और है हैंडमैन, स्ट्रेंथ, हैंडमैन। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोल्स, साइलेंस, six of wands, एक और, मुझे एक और चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ एडवेंचर क्यों है। एस ऑफ कप्स, एक ही अनफोल्ड हुआ है वो एस ऑफ कप्स। एंड एनर्जी ऑफ द डेक, द लवर्स। आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं? इसको मैं, इस डेक को मैं इधर रखती हूँ। थोड़ा सा मुझे, हाँ अब सही है। सबसे पहले तो मैं एक बात कंफर्म कर दूँ यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन रियल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, प्यार में यहाँ कमी नहीं है। लेकिन अब बात है कि क्यों वो स्टक है, अगर वो अपनी लाइफ में स्टक है तो क्यों स्टक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे उनको लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप दोनों को ही लेट गो करना पड़ेगा। जब तक लेट गो नहीं होगा, जब तक लेट गो नहीं करेंगे, तब तक ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन को लग रहा है इस वक्त कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बात हुई है आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने कुछ बातों को होल्ड करके रखा है, कुछ ऐसी
इंसिडेंट हुए हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं आपके कनेक्शन में जिन बातों को आप छोड़ नहीं रहे हो, उन बातों को पकड़ कर बैठे हो। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है क्योंकि वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन वो करेज फील नहीं कर रहे, स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है आप पुरानी कुछ बातों को अभी तक अपने दिल में, पुराने ग्रजेस को होल्ड करके बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। और जब तक आप उन बातों को, पुरानी ग्रजेस को लेट गो नहीं करते तो उनको वो स्ट्रेंथ मिलेगा नहीं कि वो आपके पास आए और सब कुछ आपसे कहें। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, भुला देना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को कि इट्स ओके, जो हो चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। जो बीत चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो, आगे आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में आगे ऐसा कुछ ना हो, तो उसके लिए अब हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हो चुका है उन्हीं सब बातों को लेकर सोचते रहना कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। ये इस वक्त इन कार्ड्स में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे आपने पुरानी बातों का बोझ एक पिटारा लेकर बैठे हो और आप छोड़ नहीं रहे हो उसको। तो जब तक आप उनको छोड़ोगे नहीं, जब तक आप उनको भुलाओगे नहीं, फिर ये कनेक्शन ग्रो कैसे करेगा। उनके पर्सपेक्टिव से ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उन बातों को भुला दो, जो कुछ भी हुआ है उन बातों को भुला दो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की ओर से कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप अब भी नाराज़ हो उनसे और भुला नहीं पा रहे हो, तो आपके पर्सन का कहना है कि जब तक आप उनको लेट को नहीं करोगे वो कैसे आएंगे आपके पास। वो करेज नहीं फील कर रहे, तो उनकी ओर से गलती हुई है, ये बात वो भी जानते हैं कि उनकी ओर से गलती हुई है, इसलिए वो करेज फील नहीं कर रहे, वो भी करेज फील नहीं कर रहे। लेकिन आप भी जैसे भुलाने को तैयार नहीं हो उन बातों को आज भी आप होल्ड किए हुए हो। तो उनकी गलती का एक बर्डन उनके पास तो है ही, जिसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे, और साथ ही वो ये भी जानते हैं कि आप भी जैसे भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे हो या फिर भुलाना नहीं चाहते, उन बातों को आज भी आप पकड़े हुए हो। तो आपके पर्सन इस वक्त ये चाहते हैं कि आप भुला दो, लेट गो कर दो सारी बातों को, जो भी बैड मेमोरीज़ हैं, बैड मेमोरीज़ को आप लेट गो करो, तभी अच्छी मेमोरीज़ बनेंगे। आने वाले वक्त में उन बैड मेमोरीज़ को भुलाकर इस कनेक्शन को एक मौका दो कि आपका कनेक्शन ग्रो करे, इम्प्रूवमेंट हो इसमें। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक और मौका देना चाहिए ताकि ये कनेक्शन और ब्यूटीफुल बने। इस वक्त आपके पर्सन का सोच इस कनेक्शन को लेकर यही है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत दिनों से देखे नहीं हैं, आपसे मिले नहीं, तो वो आपको देखना भी चाहते हैं, फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर सब कुछ फेस टू फेस। क्योंकि हो सकता है कि जो बातें उनको कहनी है आपसे, तो हर बात फ़ोन पे, मैसेज पे कहना मुश्किल हो जाता है। कुछ बातें वो कहना चाहते हैं कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि उन बातों को कहने के बाद आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो फ़ोन पर बातें करने से या फिर मैसेज के थ्रू बातें करने से आपके एक्सप्रेशन देख नहीं पाएंगे। तो कॉल एंड मैसेज के थ्रू अगर बात होगी तो भी वो आपको उस तरह से देख नहीं पाएंगे जो आपको
सामने से देखना चाहते हैं, फेस टू फेस आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है बहुत दिनों से आप दोनों मिले नहीं हो एक दूसरे से, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं और आपके सामने बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। आपकी हर मोमेंट को वो नोटिस करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। इस वक्त उनकी सोच ऐसा लग रहा है जैसे आप पर ठहर गई है। वो सिर्फ आपको लेकर सोच रहे, वो और कुछ सोच नहीं पा रहे। उनको उनके दिमाग में हर वक्त आप रहते हो, उनके दिमाग में, उनकी सोच में जैसे दिन रात वो आपको लेकर सोच रहे हैं। अब दोनों जब आमने सामने रहोगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या कहोगे उनसे, वो क्या कहेंगे। आपकी पर्सन इस वक्त इन्हीं सब बातों को लेकर सोच रहे हैं कि जब आप दोनों मिलोगे तो कैसे मिलोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या होगा, उनका क्या होगा, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, क्या बातें करोगे। ये सारी सोच उनके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है कि वो आपको एक नज़र देखना चाहते हैं, वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। और इस वक्त उन सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है। ये सारी बातें जो है उनके दिमाग में चल रही है और उनका सोच जैसे आप पर आकर ठहर गई है। वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। वो आपसे अब जो भी बोलेंगे वो क्लियर बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। उनको आपको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में आपको लेकर उनकी ये सोच है इस वक्त कि वो आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, आप ट्रस्टवर्दी हो। उनके लिए सब कुछ जैसे अब आप हो। वो आपसे बहुत कुछ क्लियर बात करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हमेशा ही अपनी बातों को छुपाया है आपसे, कभी आपको क्लियर कुछ भी नहीं बताया, हमेशा हाइड कर लिया है अपने दिल में अपनी बातों को। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप उन पर अब पहले जैसा ट्रस्ट नहीं करते हो। एक डाउट होता है, आपको हमेशा ही डाउट रहता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सच तो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। क्या सच में उनके दिल में मेरे लिए ये फीलिंग्स है। इस वक्त आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। हो सकता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक भी हुआ। आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप अब पहले जैसा उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। अब आप अपनी तरफ से उनको कुछ भी नहीं बताते हो, क्लियर बात नहीं बोलते हो। हमेशा ही वो चाहते हैं कि आप उनसे सब कुछ क्लियर बोलो। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो वो भी आप उनके सामने रखो कि क्या कन्फ्यूजन है, आप उन पर भरोसा करो। आपके पर्सन चाहते हैं कि अब आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत कुछ है जो वो हो सकता है कि आपको कहना चाहते हैं, बहुत कुछ ट्रूथ है, ऐसा कुछ ट्रूथ है जो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, जो हो सकता है इससे पहले उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। कुछ ट्रूथ वो आपसे भी सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें वो आपसे भी सुनना चाहते हैं और कुछ बातें वो अपनी तरफ से भी कहना चाहते हैं। इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन की हमेशा कमी रही है, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप दोनों ही एक दूसरे की बातों को क्लियर बोलते नहीं हो, अपने दिल में हमेशा ही दबा लेते हो, हाइड कर लेते हो। तो यह क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। जब तक दोनों ही एक दूसरे से खुलकर एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आपके दिल में क्या है और उनके दिल में क्या है, वो नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। जब तक प्रॉब्लम्स को सामने रखेंगे ही नहीं, तब तक कैसे उसका सलूशन निकलेगा। तो इस वक्त आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप भी उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करो, बातें करो उनसे, जो भी है आपके दिल में आप उनसे कहो। और वो भी बोलना चाहते हैं उनके दिल में क्या है। हो सकता है कि वो कुछ ट्रूथ आपसे भी जानना चाहते हैं और कुछ ट्रूथ वो अपनी तरफ से भी कहना चाहते हैं। वो चाहते कि अब इस कनेक्शन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि
आगे चलकर ये कनेक्शन फिर कभी ख़राब ना हो, इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दोनों का कनेक्शन इस वक्त साइलेंस जोन में है, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं, आप चुप हो, आपकी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बोलो। हो सकता है कि एक वक्त पर आप बहुत कुछ बोलते थे, अब दोनों के बीच में इतनी बातें होती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बातें पूरी तरह से बंद हो गई और ये कनेक्शन एक साइलेंस मोड पर आ गया। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस साइलेंस मोड से बाहर आओ और कुछ बोलो। वो आपके दिल को जीतना चाहते हैं, आपके साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि उनका आपके साथ शादी का डिज़ायर हो, कि वो शादी करना चाहते हैं आपसे। लेकिन जो भी है, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन ग्रो करे और प्यार की जीत हो, आप दोनों की प्यार की जीत हो। वो विक्ट्री पाना चाहते हैं आप पर, आपका दिल जीतना चाहते हैं। उनको लग रहा है आप कुछ भी बोल नहीं रहे हो, तो हो सकता है कि आप इस वक्त साइलेंट हो सकता है कि आप इस वक्त साइलेंट हो, आपने चुप्पी बना ली है। तो चुप्पी इंसान कब बनाता है? जब हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और सामने सुनने वाला कोई ना हो। ऐसा करते 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 जब बहुत कुछ रहता है दिल में कि आज बोलेंगे, आज ये बोलेंगे, मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है, लेकिन जब बोलने का मन हो और सामने सुनने वाला कोई ना हो, तब क्या होता है ना, धीरे 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 अपने आप को समझाते समझाते कि सुनने वाला कोई है ही नहीं, इससे अच्छा कुछ बोलो ही नहीं। तो हो सकता है कि आप भी इसी तरह से ऐसे सिचुएशन को, ऐसे परिस्थिति को से पार हुए हैं और अब आपने अपने आप को साइलेंट कर लिया है, चुप्पी बना ली है। लेकिन आपके पर्सन आपकी इसी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो, कुछ तो उनको समझ आए कि आप चाहते क्या हो। ये कनेक्शन हमेशा ही एक एडवेंचर जैसा था, रोलर कोस्टर जैसा, अप्स एंड डाउन्स, ऑन एंड ऑफ लगा ही रहता था। मतलब कभी स्टेबल नहीं था, कनेक्शन कभी भी स्टेबल नहीं था। 2 दिन सही चल रहा है, तीसरा दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फिर सही हो रहा है, फिर प्रॉब्लम आ गई। इस तरह से एडवेंचर, इस तरह से कुछ ना कुछ चलते रहता है, जैसा ऑन एंड ऑफ। आज बात हुई, कल 2 दिन बात नहीं हुई, फिर बात हुई, फिर बातें बंद हो गई। जैसे ये कनेक्शन एक रोलर कोस्टर जैसा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त उनकी ये सोच है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, प्योर लव, सच्चा प्यार। वो चाहते हैं कि अब ये कनेक्शन स्टेबल हो। वो आपको जैसे प्यार भरा दिल आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कि अब उनका दिल सिर्फ आपका है, उनके दिल पर सिर्फ आपका हक है। ये जो अप्स एंड डाउन्स, ऑन एंड ऑफ, ये सारी जो सिचुएशन चली है आपके कनेक्शन में, कभी स्टेबल नहीं रहा, कभी इस कनेक्शन में कुछ भी परमानेंट नहीं रहा, टेम्पररी। आज बात हुई, कल पता नहीं होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस तरह का आपका कनेक्शन चला है। 2 दिन बात होती है, फिर तीसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स, किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक दूसरे से नाराज़गी, बातें ना करना, मन मुटाव, एक दूसरे की बातों को एग्री ना करना, कुछ ना कुछ
ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कभी इस कनेक्शन को ना आप समझ पाए ना वो समझ पाए। इस तरह से कनेक्शन चला है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब ये कनेक्शन स्टेबल हो और वो अपना प्यार भरा दिल आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, सच्चा प्यार है। उनके दिल में और कोई नहीं रहता है आपके अलावा। आप दोनों के बीच में तो आप दोनों के बीच में प्योर लव है और वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन अब स्टेबल हो। आपके साथ ही वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी देखते हैं। इस वक्त वो आपको देख रहे हैं कि आप जैसे एक जिद पकड़ के बैठे हुए हो। आपने जिद बना ली कि आपको यही करना होगा। कुछ तो बात है जिसकी वजह से आपने जिद पकड़ लिया है। आपको इस वक्त वो बहुत ही जैसे स्टबर्न, उनको लग रहा है इस वक्त आप किसी की नहीं सुन रहे हो। आप सिर्फ अपनी जिद पर अड़े हुए हो। ऐसा लग रहा है कि अब बस आपको ट्रुथ जानना है। जो भी है आप सामने रख दो। हो सकता है कि इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया। तीसरे आने की वजह से ही आपने खुद को इस तरह से बदल लिया है। आपने चुप्पी बना ली है। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा आया, वो भी आपके पर्सन की ओर से। हो सकता है कि आपके कनेक्शन के बीच में कोई तीसरा आया आपके पर्सन की ओर से, और जिसके बाद आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। आपका नेचर हो सकता है पहले बहुत सॉफ्ट था, लेकिन अब एक स्टबर्न नेचर हो गया है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो। आपका बिहेवियर उनकी तरफ जैसा था अब वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके इसी रूप को देखकर वो इस वक्त स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर रहे हैं आपके पास आकर कुछ भी बोलने के लिए, जिसकी वजह से वो स्टक हैं। यहाँ क्लियर है कि यस वो स्टक हैं, और इसकी जो वजह निकल कर आई है वो ये है, ये बात तो क्लियर है कि यस वो स्टक हैं, और इसकी जो वजह निकल कर आई है वो है कि आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो। आप उनके लिए कुछ भी इमोशन शो नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ से जैसे आपने क्लोज ऑफ कर दिया है, अपने दिल के दरवाजे को ताला लगा दिया है, अपने दिल को लॉक कर लिया है। आप पुराने ग्रजेस को होल्ड किए हुए हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आकर आपको कुछ सच्चाई बोले, ट्रूथ बोले। क्यों आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा आया, कैसे आया, ये सारे सवाल आपके मन में चल रहा है, और जिसकी वजह से आप उनसे दूरियां बना ले हो। यहाँ बात कन्फ्यूजन की है। कन्फ्यूजन की इस बात की, आप अभी तक पुरानी बातों को भुला नहीं पा रहे हो, उन्हीं बातों को पकड़ कर बैठे हो, और आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से, आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप गलत नहीं हो, क्योंकि अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा आया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, ये आपका सवाल है। और आपके पर्सन जिस तरह से इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आपके पास आकर कुछ भी कहने का जैसे वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर रहे। आपके इस रूप को देखकर उनको लग रहा है कि आपके पास आना, सब कुछ कहना क्या सही होगा, क्या आप उन पर यकीन करोगे,
वो जो कुछ भी बोलेंगे क्या आप ट्रस्ट करोगे? वो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या आप ट्रस्ट करोगे? ये उनके मन में सवाल चल रहा है, जिसकी वजह से आपके इस रूप को देखकर वो स्टक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बस आपकी ओर से ही ऑब्स्टिकल्स उनको लग रहा है कि आप ही रोक रहे हो। आपकी ओर से ही जैसे रुकावट आ रही है कि आप रोक रहे हो। अगर एक बार आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, वो आपसे बात करने का उनको आपसे बात करने का मौका मिल जाए, तो वो आपको सब कुछ क्लियर करके बताएंगे, लेकिन वो मौका आप उनको दे नहीं रहे हो। तो उनकी स्टकनेस की वजह जो है, रीज़न जो हम ढूंढना चाह रहे थे, वो ये है कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। मेन रीज़न ये है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पहले जैसा। आपको लगता है कि अगर वो कुछ आकर कहेंगे तो हो सकता है कि वो झूठी बोले। तो आपकी ओर से ही ये कनेक्शन ऐसा इस वक्त लग रहा है कि जैसे रुका हुआ है। अगर एक बार आप चाहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप एक बार मौका दोगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है, इसलिए वो स्टक हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ इस वक्त नहीं आया इन कार्ड्स में कि उनकी लाइफ की किसी और कंडीशन की वजह से वो स्टक है, ऐसा कुछ नहीं आया है। ये स्टकनेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपनी ओर से साइलेंट हो गए हो। आप जैसे ना कुछ सुनना चाहते हो, ना कुछ समझना चाहते हो। एक ऐसा माइंडसेट में आप इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हो, और जिसकी वजह से आपके इस रूप को देखकर वो इस वक्त स्टक हैं। तो हमारा जो सवाल था कि आपके पर्सन अगर स्टक हैं तो क्यों है, क्यों ये कनेक्शन ग्रो नहीं कर रहा है? तो इसकी वजह यह है कि हो सकता है पास्ट में उनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आप अब अपने आप को बदल चुके हो, साइलेंट हो गए हो, उनको कोई इमोशन शो नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, और एक स्टबननेस आप में आ गई है, जिद आपने पकड़ लिया है। कुछ भी चीज़ों को आप लेट गो करना नहीं चाह रहे हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हर बात का जैसे आप आर या पार, इस तरह के जवाब आप चाहते हो। जैसे वो कहावत है ना, दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह के आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो। तो उसके लिए भी आपको इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं है, आपके दिल में भी है। आपके दिल में भी ये कनेक्शन मायने रखता है, ये रिश्ता मायने रखता है। लेकिन जैसे आप अभी इस वक्त उस मूड में हो ही नहीं कि आप किसी से कि आप कुछ भी सुनो, समझो। जैसे आप कुछ भी सुनने समझने के मूड में इस वक्त नहीं हो। ये देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त और क्या कहना चाहते हैं। Sooner than you expect। बस लेटिंग गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा।
जैसे ही लेट गो करोगे, उनको एक मौका दोगे, एक चांस दोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है ये कनेक्शन। और क्या है, यहाँ 2 अनफोल्ड हुआ है। आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। तो हो सकता है कि उन्होंने कभी आपके दिल को दुखाया है, उनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, और यही वजह है, यही सब वजह है जिनकी वजह से आपने चुप्पी बना ली है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो सकता है कि एक वक्त पर आपको आपके दिल में बहुत कुछ था बोलने के लिए, बहुत कुछ था, लेकिन उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं था। आप अपने पर्सन को बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत बातें करना चाहते थे, लेकिन आपको सुनने वाला उस वक्त था नहीं। तो अब जैसे आपको अब ज़रूरत नहीं है उन बातों का, उन बातों को कहने की अब ज़रूरत नहीं है, तो अब अपनी चुप्पी बना ली। क्योंकि जो बातें जिस वक्त कहने की ज़रूरत होती है उस वक्त अगर नहीं कहा जाए, फिर बाद में कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसी वजह से आपने चुप्पी बना ली है। ये एक आदत सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी चुप्पी अब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चुप्पी, आपका साइलेंट अब आपका आदत बन चुका है। कि एक वक्त पर आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपको सुनने के लिए वो थे नहीं आपके पास। और अब जैसे आपको कुछ कहना ही नहीं है। वो कह रहे हैं आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। जो रीडिंग में निकल कर आया एग्जैक्टली वही। इट्स अप टू यू। अब सब कुछ आपके हाथ में है। जो अब तक जो एनर्जी निकल कर आई है वही। इट्स अप टू यू। एक बार बस आप हाँ कर दो, एक बार बस आपकी ओर से उनको कोई हिंट मिल जाए। इट्स अप टू यू। अब सब कुछ आपके हाथ में है। वो देख रहे हैं कि जैसे वो अब उनके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप उनको आने ही नहीं दोगे, जब तक उनको कुछ बात करने ही नहीं दोगे, कुछ कहने ही नहीं दोगे, वो क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लेकिन जब तक आप बोलोगे ही नहीं, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करोगे नहीं, तो क्लियर होंगी कैसे बातें। तो सब कुछ जैसे अब आप पर है। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, तब तक कनेक्शन ग्रो नहीं कर सकता। बिग हैप्पी चेंजेस। तो जितनी जल्दी आप लेट गो कर पाओगे, यहाँ भी है सूनर देन यू एक्सपेक्ट। बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। सब कुछ अगर आप एक बार समझा लोगे अपने आप को, तो सब कुछ बदल सकता है। और जो भी बदलेगा वो पॉजिटिव वे में ही बदलेगा। जो भी होगा अब पॉजिटिव वे में होगा। ऐसा नहीं कि अब वो नहीं चाहते कि अब कुछ भी आपका कनेक्शन ख़राब हो, एडवेंचर ना रहे, रोलर कोस्टर जैसे ना रहे। अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन वो देख रहे हैं कि अब सब कुछ आपके हाथ में है। जो फैसला आप करोगे, अगर आप उनको आने नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कोई जवाब चाहिए भी, तो उसके लिए भी तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपकी चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। एक बार एटलीस्ट एक बार आप सुन तो लो, एक बार आप सुन तो लो कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको करना क्या है। इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करना है या फिर मूव ऑन करना है, जो भी करना है, लेकिन एक बार एटलीस्ट बात तो करो। तो सब कुछ इस वक्त आपके हाथ में है।
आप दोनों के नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं? ए हो सकता है, ई, वाई, टी, यू, के और क्यू। तो यहाँ मुझे ये क्यों जो है वो भी लग रहा है कि जैसे वो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, क्यों क्यों आप कर रहे हो ऐसा, क्यों आप समझ नहीं रहे हो। उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो आप दोनों हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में आपको जैसे लग रहा है कि कोई तीसरा आया, जिसकी वजह से आपने चुप्पी बना ली, आपने उनसे दूरियां बना ली, उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, गलतफहमी भी हो सकती है। आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, तो ऐसा भी नहीं भी हो सकता है कि उनके साथ कुछ और कनेक्शन है, कुछ और फ्रेंडशिप हो सकती है या कुछ और, लेकिन आप कुछ और समझ बैठे हो सकता है कि उनके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप का रिश्ता है, कैजुअल सा कोई रिश्ता है, लेकिन आपने कुछ और समझ लिया है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आपकी। तो जो भी है ये आपके ऊपर है। आप बात करोगे तभी सब कुछ क्लियर होगा, तभी पता चलेगा कि आगे करना क्या है, कंटिन्यू करना है या फिर यहीं स्टॉप करना है, मूव ऑन कर लेना है। क्योंकि मूव ऑन इससे क्या हो रहा है ना, आप मूव ऑन कर पा रहे हो ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन ही स्टक होकर बैठा है इस वक्त। आप दोनों का कनेक्शन ही इस वक्त स्टक सिचुएशन में है। एटलीस्ट एक बार बात करने से क्या होगा, दोनों को एक विज़न मिलेगा, क्लियर विज़न मिलेगा कि आगे करना क्या है। क्योंकि इस तरह से तो लाइफ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इस तरह से तो आपके कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है, अब आप जानते हो क्या करना है, नहीं करना है। इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में और कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि जिनकी वजह से वो स्टक है। वो स्टक इसलिए है क्योंकि आपकी ओर से रुका हुआ है ये कनेक्शन। ठीक है, टाटा, राधे राधे, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए।